नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सौरभ है। मैं यूपी के गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। ये कहानी लगभग 3 महीने पुरानी है। मैं नाइट शिफ्ट करके अपने घर की ओर पैदल लौट रहा था। रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। गाड़ी ना होने के कारण मैं बीते 1 से 1.5 साल सूनी बियावान और लंबी सड़कों को हमसाया बनाकर पैदल ही चलता रहता था। मैं ऑफिस से घर पैदल ही आना जाना करता था। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी ये सड़कें शरीर में झन्नाहट सी पैदा कर देती थी। बात मई के महीने की थी। गर्मी से परेशान मैं पैदल घर की ओर जा रहा था। रास्ता पूरा खाली और सन्नाटे भरा था। रात के 2 से 2:30 बजे के बीच वैसे भी रास्ते खाली ही रहते हैं। मैं गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक जगह पर मेरी नज़र जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए नज़रों को नीचे झुकाए वह औरत वहीं खड़ी थी। उसने सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी पहनी हुई थी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं, लेकिन वह थोड़ा सा शर्मा कर झेप गई। मैं भी अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इतनी रात गए यह महिला यहाँ क्या कर रही है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे जाकर बात करूं। मैं नज़रें नीची कर वहाँ से निकल गया। चलते चलते मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था और वह महिला अब मुझे दिखनी बंद हो चुकी थी। मैं कुछ सोच पाता कि तभी अचानक आगे वाली मोड़ पर वह महिला फिर से हाथों में बैग लिए मुझे फिर से खड़ी दिखी। मुझे कुछ सही नहीं लगा। अचानक से मेरे मन में भांति भांति के सवाल उठने लगे। वह महिला कौन है? वह मेरे से पहले वहाँ कैसे पहुँची? अभी मेरे सामने से कोई गाड़ी भी आगे नहीं गई थी। मेरे मन में उठ रहे सवालों को मैं कोई भी जवाब नहीं दे सकता था। मैंने अपनी चाल धीरे धीरे बढ़ा दी और मैं थोड़ी देर के बाद दौड़ने लगा। मैं डर के मारे सड़क पर भागता हुआ अपनी घर की ओर भागने लगा। घर के आसपास पहुंचने पर मैंने कुछ समय खड़े होकर सांस ली। उसके बाद मैंने अपने भाव को चेंज कर घर गया। मैं पूरी रात इस घटना के बारे में ही सोचता रहा। सुबह उठकर मैं ऑफिस गया। मेरे साथ यह घटना ऐसी थी और पहली बार हुई थी। मैं किसी को इस बारे में बता नहीं सकता था, लेकिन हमारे ऑफिस में एक बुजुर्ग कर्मचारी थे। मैंने डरते ही सही उन्हें सारा घटनाक्रम सुना डाला। उन्होंने एक लंबी मुस्कान के साथ मुझसे कहा, अरे कहीं तुम बूचर खाने के पास तो नहीं गए थे? मैंने हाँ में सर हिलाया। तब उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पर जानवर काटे जाते हैं और वह एक ऐसा जगह है जहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं। तीखा मोड़ होने के कारण वहाँ से अक्सर लोगों की जानें जाती ही रहती हैं। मैंने उस कर्मचारी को उस औरत के बारे में सब कुछ बताया। तब वह एक पेपर लेकर आया जिसमें एक एक्सीडेंट के बारे में बताया गया था। उस बुजुर्ग ने एक तस्वीर दिखाकर मुझसे पूछा, क्या ये वही औरत थी? मैं उस फोटो को देखकर दंग रह गया था, क्योंकि जिस औरत को मैंने देखा था वह बिल्कुल इसी की तरह थी। इसी की तरह क्या, यह तो बिल्कुल वही थी। मेरे माथे से पसीना गिरने लगा, जिसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि रात में उस रास्ते मत जाया करो। हो सकता है कि वह रूह अच्छी हो जिसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। शाम हुई, उसके बाद रात। अब मुझे फिर उसी रास्ते घर जाना था, लेकिन इस बार मेरे साथ एक कहानी थी। मैं पैदल अपनी कहानी के साथ उस रास्ते फिर बढ़ रहा था, मन में यह डर लिए कि क्या आज फिर से वो औरत मुझे दिखाई देगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।